लेकिन वो ये क्यों नहीं समझ रहा है कि उसके नाराज होने से मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि उसे नीचा दिखाने की मैं सोच भी नहीं सकता। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विद्या ने जो कुछ मेरे लिए किया है मैंने उसका हिसाब लगाया होगा और इसलिए उसे पैसे लौटाए? नहीं, मुझे विश्वास है जिस दोस्ती की खातिर विद्या भाई ने आपकी मदद की थी, उसी दोस्ती की खातिर आप उनकी मदद करना चाहते हैं। विद्या भाई आपकी मदद के लिए कभी बुरा नहीं मान सकते। आपने उनके पैसे उन्हें वापस लौटाए हैं, इसमें मदद कहां हुई? ये तो कर्ज चुकाना हुआ। ये हमारे पुरखों की हवेली है, इसे गिरवी रखना विद्या भाई के मन पर कितना बोझ होगा आप समझ सकते हैं। जिस वक्त विद्या भाई ने इस हवेली को गिरवे रखा होगा, उसी वक्त उन्होंने अपने आप से भी वादा किया होगा कि ये हवेली हम सबको वो वापस लौटाएंगे। पर आपने इस हवेली को खरीद के उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए कि किसी भी हालत में विद्या को उसकी हवेली वापस मिल जाए, और ये बात छुपाई भी इसलिए कि उसका स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। ये सब करते हुए मैं ये भूल गया कि हवेली छुड़वाना विद्या की जिम्मेदारी थी। अगर उसे मैं पूरी करूंगा तो उसे ठेस तो लगेगी। आपसे जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। आप विद्या भाई का भला ही चाहते थे। ये सिर्फ हम सब ही नहीं, कहीं ना कहीं विद्या भाई भी जानते हैं। इसलिए कहती हूं, एक गलतफहमी की इतनी बड़ी कीमत मत चुकाइए। जो हुआ उसके कारण सरस और कुमुद के बीच कड़वाहट आ गई है। आने वाली पीढ़ी में ये बीज बोने से तो अच्छा है थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा विद्या भाई झुकेंगे। परसों से कमाई हुई दोस्ती को बचा लीजिए। हम तीनों के कल के टिकट्स हो गए हैं, सुबह ही क्या बात है दुब्बा, हमारे जाने से पहले कुछ कहना चाहती हो? जिनसे कहना था कह दिया। ये दरार सिर्फ आप दोनों के बीच नहीं, कुमुद और सरस के बीच में भी पड़ी है। हो सकता है दो घरों के बीच की ये रिश्तेदारी हमारे साथ ही खत्म हो जाए। अगली पीढ़ी को हमें रिश्तों की मिठास देनी है विद्या भाई, कड़वाहट नहीं। एक गलतफहमी की इतनी बड़ी कीमत मत चुकाइए। आने वाली पीढ़ी में ये बीज बोने से तो अच्छा है थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा विद्या भाई झुकेंगे। परसों से कमाई हुई दोस्ती को बचा लीजिए। जो हुआ उसके कारण सरस और कुमुद के बीच कड़वाहट आ गई है। I'm sorry कुमुद, और तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें बाबू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
दोनों जो भी फैसला करेंगे उसका असर सीधा कुमुद और सरस पे पड़ेगा। उम्मीद है गुमान के कपट पे इन दोनों का विश्वास हावी हो और इस रात का जल्द सवेरा हो। काका चलिए ना, आइए बैठिए, यहाँ बैठिए। आप लोग नाश्ते के लिए नहीं आए इसलिए कुमारी को भेजा। नहीं, हम आ ही रहे थे भाभी। बड़ी देर लगा दी आपने आने में। जी, हम लोग सामान पैक कर रहे थे इसीलिए देर हो गई। तुम दोनों खड़ी क्यों हो? सबको नाश्ता परोसो। जी। अरे पानी गिरा तो नहीं ना? नहीं, ग्लास खाली था वरना फैल जाता। ये फैलने की बात से मुझे विद्या और नंदू का एक किस्सा याद आ रहा है। कौन सा किस्सा बापूजी? सुनाता हूँ, सुनो बच्चों। किस्सा बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू जाने वाला किस्सा है। एक बार एक खेत की किनारी टूट गई। सब लोग माथा पकड़े हुए थे। कितनी मेहनत से इस खेत में इतना सारा पानी भरा है, सारा बह जाएगा। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। लेकिन अपना विद्या जो है बचपन से जोश में काम करने वाला, जाकर लेट गया किनारे पे। मामा लेट गए? हाँ, लेकिन फिर भी पानी बह रहा था। विद्या भाई की इतनी मेहनत पानी में रह गई? नहीं, नंदू था वहां पर। वो कैसे विद्या की कोशिश खाली जाने देता? वो भी जाके लेट गया किनारे पे। नंदू काका भी लेट गए? हाँ, सब देखते रह गए। फिर पानी का बहाव कम हुआ तो सब लोगों ने मिट्टी लाकर वो कच्ची किनारी फिर से बना दी और इन दोनों ने मिलकर खेत को बचा लिया। और तब से इन दोनों की दोस्ती के चर्चे आसपास के गांव में होने लगे। सच्ची नाना जी? हाँ, रत्ना नगरी में ही नहीं, आसपास के गांव में भी लोग जानते थे कि उनकी दोस्ती कैसी थी। दुप्पा, वो खेत किसका था याद है? नहीं बापूजी, मुझे तो नहीं याद आ रहा। रेवजी भाई, जबरदस्ती मुंह फेर लोगे ना तो भी कुछ भूल नहीं पाओगे तुम तो। फिर आज ये छोटे बड़े का अंतर कैसे आया? हालात तो बदलेंगे, पर ऐसे में रिश्ते सिर्फ आपसी विश्वास पे चलते रहते हैं, याद रखना ही। मुझे माफ कर दे नंदू। तो आज भी दोस्ती के नाते मेरी मदद करने आया था, पर मैंने तुझे बड़े आदमी की तरह देखा। इसलिए तेरी मदद को उपकार समझा।
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे।